नगर पालिका परिषद कोतमा के 3 पार्षद अपने वार्ड की समस्या पूरी न होने पर बैठे अनशन पर। वार्ड में मूलभूत सुविधाएं, सड़क, नाली, जमीन के पट्टे, मार्केट के अलावा बने हुए निर्माण कार्य का लोकार्पण की व्यवस्था नगर पालिका अधिकारी द्वारा समय पर न कराने और लापरवाही के कारण और अन्य वार्ड की समस्या का समाधान मांग पूरी न होने पर 3 वार्ड के 3 पार्षद नगर पालिका कैंपस के अंदर थाने पर धरने पर बैठ गए। वार्ड क्रमांक 3 संदीप शिवहरे, वार्ड क्रमांक 10 देव शरण और वार्ड क्रमांक 13 अंकित सोनी की सभी मांगों को लेकर नगर पालिका अधिकारी प्रदीप झरिया और नगर पालिका अध्यक्ष मोहनीश वर्मा ने मांगों को लेकर आश्वासन दिया। अब देखना होगा कि नगर पालिका क्षेत्र के इन वार्डों का विकास होगा या सिर्फ कागजों पर कार्रवाई की जाएगी, यह आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अब सभी नगर पालिका के पार्षद का कार्यकाल महज 2 माह बचे हैं, जिससे सभी पार्षद द्वारा अपने वार्ड में जो भी विकास कार्य कराए गए समय पर लोकार्पण नहीं होता है तो एक डर मन में इन पार्षदों के दिल में रह जाएगा कि जनता ने जिस सोच को लेकर इनको वार्ड का पार्षद बनाया, आज वो लोगों का सपना पूरा नहीं कर सके। जहाँ जहाँ पे समस्याएं थी उनके संबंध में आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि कुछ मांग आधारित समस्याएं थी जो काफ़ी लंबे समय से वो थी मांग की जा रही थी और उनको समय सीमा में पूर्ण न करने के कारण कुछ पार्षदों के द्वारा धरना प्रदर्शन, तालाबंदी की कार्रवाई की गई है, जबकि मेरे द्वारा नियमित रूप से निरंतर और ईमानदारी निष्ठापूर्वक कोशिश की जा रही है कि कोई कार्य बाधित ना हो। जहाँ तक नियम और प्रक्रिया की बात है उनका भी उल्लंघन ना हो, उस दृष्टिगत कार्रवाई कर रहे हैं। तो आज हम फिर धरना प्रदर्शन के बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठ के आश्वासन दिया है। कुछ सब्जी मंडी निर्माण कार्य का है, तालाब का है, कुछ रोड निर्माण का है, पाइपलाइन का है। तो जहाँ पाइपलाइन विहीन एरिया था वहाँ पे हमने टैंकर से सप्लाई किया है। अब वो वहाँ पे सड़क को लेकर के बोल रहे हैं तो सड़क के संबंध में हम स्थल निरीक्षण करेंगे। टेंडर की प्रक्रिया हो गई है, शीघ्र सड़क भी बनवाने का काम करेंगे। लेकिन जो भूमि स्वामित्व संबंधी विवाद है उसके कारण शायद पूर्व में नहीं बन पाई थी, तो उसमें भी देखेंगे, हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाएंगे और जो जनहित में हो सकेगा और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हो सकेगा शीघ्र सड़क बन जाए, बच्चे परेशान ना हो स्कूल आने जाने में, ये व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। नगर पालिका कर्मचारी की कुछ लापरवाही, कुछ सीएमओ साहब की लापरवाही, उस वजह से ये काम की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। उसमें नाली है, रोड है, आवास योजना है, पाइपलाइन है, ऐसी समस्याएं जो आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। उसी कारण ये सब प्रदर्शन हुआ। आपकी तरफ से क्या कदम उठाया है? हमारी तरफ से सीएमओ साहब को थोड़ा सा हमने समझाइश दी कि भाई आप ज़रूरी काम तो करिए, तो उन्होंने लिख के दिया कि कुछ समय दिया है 2-2, 3-3 दिन का, उसमें वो करके दिखाएंगे। जी बैठे थे, इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं थी और अंकित और मेरा यही तय था पहले से, क्योंकि हम बहुत दिनों से आ रहे थे और पिछली परिषद की बैठक में हमने सीएमओ साहब से इस बात पर बात भी की थी कि जो टेंडर कैंसिल हुए हैं, टेंडर कितने दिन में लग जाएंगे और टेंडर 13 तारीख को खुलना था और टेंडर यदि 13 तारीख को नहीं खुला तो उसके लिए एक निश्चित समय के बाद हमको आना ही पड़ेगा। कई लोग ये सोच सकते हैं चुनावी स्टंट है, तो मैं बेसिकली कलाकार हूं और कलाकार के नाते मेरे अंदर इतने ज़्यादा राजनीतिक गुण नहीं कह सकता और यदि कुछ ऐसा कोई सोचता भी होगा तो मेरे लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यदि जनता से मैंने वादा किया था कि उनको सब्जी मंडी दूंगा तो मैं सब्जी मंडी देने के लिए अथक प्रयास करूंगा, चाहे मैं परिषद में रहूं या ना रहूं और मैं चाहे पार्षद रहूं और ना रहूं। मुद्दे विशेष ऐसे थे कि सब्जी मंडी का निर्माण तकरीबन 6 महीने पूर्व स्टार्ट हुआ था। अब जो फुटकर सब्जी विक्रेता हैं वो कई बार अपन से टच पर आए और उन्होंने ये कहा कि आप सब्जी मंडी कब तक शिफ्ट करवाना है। तो मुझे लगा कि अब ज़्यादा लेट हो रहा है, अब किसी भी चीज़ की हद पार हो चुकी। इसके पहले मैंने 2 बार लिखित में भी सीएमओ साहब को अवगत कराया है कि सब्जी मंडी का कार्य लेट हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि यदि सब्जी मंडी का लोकार्पण नहीं हो पाएगा तो मैं वैसे ही सब्जी मंडी शिफ्ट कर दूँ। इस बात को लेकर हम यहाँ पर थे। दूसरा मुद्दा एक था कि वार्ड क्रमांक 1 में एक सड़क बननी जो 14-15 की ओवरब्रिज को जोड़ती है और वो ओवरब्रिज को जोड़ने वाली सड़क जिसका टेंडर हो गया है, अब वो किन कारणों से बंद है वो काम, किन कारणों से वहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है और वो वैसे परेशान पड़े हुए हैं। जैसे आपको और जानकारी होगी कि रेलवे ने एक ओपन फाटक था वहाँ पर, उसको भी शायद रेलवे ने बंद कर दिया, तो जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तो उस अस्त व्यस्तता के चक्कर में भी बात करनी पड़ी। तीसरा ये था कि कुछ टेंडर अभी परिषद में लगे थे, उन टेंडर को कब तक मतलब अपने धरातल पर आ पाएगा, वो काम कब तक शुरू हो पाएंगे। इन 3 मामलों को लेकर मैंने अपनी बातें रखी थी सीएमओ साहब से और मुझे कोई प्रॉपर अभी तक में रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अभी रिसेंट सीएमओ साहब ने मुझे अवगत कराया है और रिटर्न पर भी मुझे देने को तैयार हैं कि सब्जी मंडी के लिए मैं तुरंत संबंधित ठेकेदार को नोटिस काट रहा हूं और 1 नंबर की वस्तु स्थिति के लिए वो अपने ऊपर अथॉरिटी को भी पूरी जानकारी प्रदत्त करने के लिए तैयार है, हमारे साथ उस जगह का अवलोकन करने के लिए तैयार है। और तीसरा जो टेंडर की कार्रवाई है, टेंडर की कार्रवाई 1-2 दिनों में पूरी कर ली जाएगी और टेंडर धरातल पर आ सकेगा।
पहली बात तो सीएमओ हर 6 महीने में सीएमओ बदलते काम में बाधा आती गई। हमारी आज कुछ मूलभूत सुविधाओं को लेके मांग थी, जैसे हमने रोड बना दिए पर नाली नहीं बनाई। लोगों के घर पानी जा रहा है, पानी जाने के बाद वो टुल्लू पंप से पानी निकाल रहे, सुबह होते ही हमारे घर आ रहे, तो वो हमको पार्षद बना के इसीलिए भेजे कि हम उनका काम कर सके। हम उसमें भी असफल रहे, बार बार लिख के देते गए ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। ये रोज़ हमको आज 1 महीने से झूठा आश्वासन दे रहे थे, टेंडर डल गया है, आज खोल देंगे, कल खोल देंगे। ज़बरदस्ती अभी जब हम लोगों ने प्रेशर बनाया तब इन्होंने खोला। उसके बाद भूमिहीन की ज़मीन 2019 में सरकार ने आवंटित कर दी थी, अभी तक एक भी भूमिहीन को इन्होंने आवास नहीं दिया। उसके बाद ये अगर आप इनके पास आ रहे हो कि सर ये लाइट नहीं है, यहाँ लाइट लगानी तो आज लगा देंगे, कल लगा देंगे, वो लाइट वो करेंगे, पर जब हम उस चीज़ को 1 हफ्ते बाद 1 हफ्ते 10 दिन परेशान होंगे तब। हमारी मांगे ये थी कि मूलभूत सुविधाओं से आप पूरा पहले नगर को सजा दो, नगर बाद में सजा देना, पहले रोड, नाली, पानी, बिजली जो मेन जीवन के हिस्से हैं उनको आपको पूरा करना चाहिए। आज 1 महीने से ये हमको भ्रमित कर रहे थे, आज खोल देंगे, कल खोल देंगे। इन्होंने टेंडर को कैंसिल किया, हमसे परिषद में रखा, कैंसिल किया। हमने इनकी बात को एडामेंट रखते हुए अपनी परिषद को कैंसिल कर दिया टेंडर। इन्होंने बोला रिपीट करो टेंडर, हमने रिपीट कर दिया। इन्होंने बोला 7 तारीख को 7 दिन के टेंडर को पूरा कर देंगे, 13 तारीख को खोल देंगे। आज 13 से 19 हो गए, इन्होंने खोला नहीं। कल ये 20 तारीख काउंटिंग में चल देते, 1 दिन और ख़राब होता। तो आज हम लोगों ने ये बात ठान के आई थी कि आज ये टेंडर खोलेंगे, आखिर यहाँ से ट्रांसफ़र करा के जाएँ।